जब तक अपने प्रभु के नाम रूप में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, महत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक मार्ग प्रकाशित हो जाएगा, असंभव। और वो नाम, वो मंत्र, वो उपासना जिन गुरुदेव ने दी, जब तक उनके प्रति आपका हृदय समर्पित नहीं तो उपासना रंग ला देगी नहीं। इसीलिए कहा गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सब हानि। चाहे जितना बना के कर लो, परिणाम में हाथ नहीं आएगा कुछ। ये काम, ये कामना, ये वासना अंतराय डालती है। अर्जुन जी ने पूछा, ना चाहते हुए ये कौन हमसे पापाचरण करा लेता है? भगवान ने कहा, ये और कोई नहीं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही है, ये क्रोध ही है जो पापाचरण करा लेता है। ये साधकों का, ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है। तुम ऐसा जानो, ये बहुत बड़ा शत्रु है, जिसको तुम बहुत बड़ा मित्र मानकर उसके अनुसार चलते हो। मन के अनुसार सारा संसार चलता है, उपासक गुरुदेव के वचन के अनुसार चलता है। अब आज का ऐसा समय आता जा रहा है, गुरु की मर्यादा ही नहीं मानते। अरे एक शब्द बोल दिया तो जीवन भर बिक गए उनके लिए। भगवान भी हाथ जोड़े बैठे हैं, त्रुटि हुई तो जो दंड सुदामा जी को मिला वही श्री कृष्ण को भी, और वही स्वीकार करके जा रहे हैं। जंगल में गए, लकड़ी ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं द्वारिकापुरी का स्वामी हूं, आप आदेश कीजिए कितने कुंतल, कितने टन लकड़ी जमा करवा दूं, ऐसा नहीं। स्वयं परिचर्या में यहां इतना देहाभिमान पुष्ट है, इतना मनमुखी चाल है कि चिल्लाते रहो, समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि जब गुरुजनों की बात सुनाई न दे तो जान लेना दुर्गति का हमारे प्रति आकर्षण हो गया है, और वो हमें भ्रष्ट करेगी, नष्ट करेगी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिनको गुरुजनों के वचनों पर विश्वास नहीं, कभी वो केवल दंभ कर सकता है, पाखंड कर सकता है, भक्ति या ज्ञान या योग या कोई भी सतमार्ग नहीं चल पाता है। और उसी अंतर में ये पाप वासना अपना राज्य करती है। जो गुरु चरणों के आश्रित है, सबसे पहले अंतराय मिटता है, अंतर में अनन्यता आती है। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बड़भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुजनों के समीप उनकी आज्ञा का पालन करने वाला ही माना जाता है। नहीं, श्रीअंग के समीप रहते हुए भी यदि आज्ञा का पालन नहीं तो समीपता नहीं मानी जाती है। उनकी आज्ञा में है, चाहे जितनी दूर शरीर से है, पर उनकी आज्ञा में है तो उनकी समीपता है, उनकी अनन्यता है, तो अंतराय का नाश है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, बहुत साधन करने पर भी विकारों पर जब विजय प्राप्त नहीं हुई, तब देखा गुरु कृपा से उन विषयों का नाश होते देखा, उन विकारों को नष्ट होते देखा। निर्विकार होने के लिए एकमात्र गुरु कृपा ही है। ये जो काम, कामना, वासना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हमारा मन, हमारी बुद्धि इन्हीं को मित्र माने हुए, और हम मन बुद्धि को अपना मित्र माने हुए। मन बुद्धि की सलाह होती है कि हमें परतंत्रता नहीं स्वीकार करनी, पर विषयों की परतंत्रता को परतंत्रता नहीं देख रहा। वो शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा को परतंत्रता मानता है। ये विपरीत बुद्धि, तौर बसी बुद्धि विपरीता, ये विपरीत बुद्धि, ये कुमति ऐसा अनुभव कराती है कि हमें शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा की परतंत्रता में नहीं रहना।
और मन बुद्धि की परतंत्रता और विषयों की परतंत्रता, प्रकृति की परतंत्रता, इसको परतंत्रता ही नहीं मानता है। कैसी विपरीत बुद्धि।